लेकिन मनोज तिवारी जाते हैं वहां पे बेतिया में, वो बोलते हैं कि हर चीज का बोलते हैं कि अगर नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, क्या सीएम बनेंगे? देखिए, भगवान करे वो देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उस पे कितना सवाल अच्छा बोलते हो, आप एक अच्छे वक्ता हो। मैं आपके जो पॉजिटिव चीजें हैं मैं उसको लाइक करता हूँ। सिर्फ सवाल बिहार सरकार से नहीं हो, सवाल केंद्र सरकार से भी हो। प्रोनाउंसिएशन लगातार चारा चोर का बेटा, कई तरह के बात। तो वो तो आपको और चंदा एक चोर बात नहीं और मनीष कश्यप बोलते हैं कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे अगर जेल गए थे। जो कि ये भी बात बोल रहे हैं कि अब आ गए हैं, वहीं से जहां छोड़ के गए हैं वहीं से अब शुरुआत करेंगे। वो सारे मैटर पे बातें हैं भैया, सारे मैटर को, जो कि मनीष कश्यप अभी लगातार सरकार पे हमला सरकार पे हमला बोलना ये गलत नहीं है। इससे जनता के सवाल को अगर आप सत्ता से पूछते हैं तो ये अच्छी बात है, पत्रकारों की ये काम होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें पक्षपाती नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे बोले मैं सरकार गिरा दूं 180 दिन में। आपको याद होगा हमारे न्यूज पे बोले भी थे, वो सारी बात जो है पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी देखिएगा तो मनोज तिवारी जब गए थे उनके गांव में, तो ये सब सारी बात मनोज तिवारी को बताते हैं कि देखिए एक पत्रकार को किस तरीके से तंग किया गया, कुर्की करवाया गया। हमारा चाचा का घर था, मेरा चाची का घर था, कल था, सब मतलब कबरवा लिया गया। मतलब सीधी सी, मतलब सरकार को, जो अभी सरकारें जो चल रही है उसका उस पे टाइम। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई, आप एक पत्रकार हो तो पत्रकारिता की गरिमा होती है, एक दायरा होता है। एक पत्रकार अगर बोले कि हम सरकार गिरा देंगे तो फिर आप पॉलिटिशियन हो, सत्ता तक पहुंचनी चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि सरकार गिरा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये ओछापन हो गया। ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप हमेशा सच के सामने खड़े थे। हर जगह पुल, नाला, नाली, रोड, जहां भी भ्रष्टाचार होता था वहां पहुंचते थे। छपरा में आप देखे कि जो कॉलेज का सेशन लेट चल रहा था उसमें गए दिखाए, जो कि आज अभी बताते हैं कि सेशन अभी ठीक हो। नली, नाला, स्कूल, कॉलेज हर जगह जाइए, ये अच्छी बात है। लेकिन वो राजनीति से प्रेरित ना हो, वो पक्षपाती विचारधारा से प्रेरित ना हो, हमारे कहने का मतलब। सवाल चाहे वो आरजेडी की सत्ता हो, चाहे वो भाजपा की सत्ता हो, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो, समाजवादी पार्टी की सत्ता हो, राजद जदयू की सत्ता हो, किसी की भी सत्ता हो, सवाल जरूर पूछना चाहिए। चाहे सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर संतोष सिंह हो, संजय जी हो, कोई भी हो, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सवाले तो पूछे थे जो कि एनए से लग गया, बन इसका सब बताते हैं। सवाल पूछने का तरीका गलत था ना, सवाल पूछने का तरीका गलत था। तो पत्रकार पर भैया एनए से लगना जायज है, काहे उसका सजाया और भी तो हो सकता काहे है। पत्रकार सरकार आप गिराइएगा, आप मने आप पे एने से काहे नहीं लग सकता है? मतलब सरकार गिराने के बात बोले तो उसमें एनए से जायज है। ये आपको लगता है, आप भी एक पत्रकार जी। हैं, आप कभी कह सकते हैं कि कोई सरकार गिरा देंगे? नहीं, हमारे तो हाथ में नहीं है ये सब। वो तो जनता के हाथ हाँ, में। हम तो आईना है भैया, हम अपने आप को आईना, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। वो जनता के हाथ में है, जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए सांसद हैं उनके हाथ में है। जी। ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में और जी। जनता के हाथ में। हम जनता के सवाल को वहां तक लेकर के जाए, उनकी समस्याओं के द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास करें, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे, हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे अगर विपक्ष बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, तो क्या हम विपक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे? विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। तो ये होती है एक पत्रकारिता। लेकिन जो मनीष कर रहे थे वहां पे, ये मनीष का तरीका गलत था। आप यहाँ से बॉम्बे पहुंच जाते हैं शाहरुख खान की फिल्म का विरोध करने के लिए, वहां तो आप पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी मुंबई में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो जगजाहिर है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते हैं, तो फिर आप पे फिर सवाल तो दागेंगे लोग। आप जिस प्रकार से तेजस्वी जी को आप टारगेट किए, बिल्कुल आपने टारगेट किया कि बहुत बार आपत्तिजनक जो शब्द होता है, उस शब्द से भी उनको आपने प्रोनाउंसिएट लगातार चारा चोर का बेटा, कई तरह के बात। तो वो तो आपको चंदा चोर नहीं बोले, वो तो आपको चंदा चोर नहीं बोले। नहीं, तेजस्वी यादव कहाँ कुछ, कहीं बयान कुछ नहीं। वही हम करें। तो जो काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी जी में 1 लाख अच्छाइयां भी हैं, 10 गो बुराइयां भी हैं, तो यार
आप अगर बुराइयों को दिखा रहे हो तो दिखाओ, लेकिन ये आपका दायित्व बनता है कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उस पे उनका मनोबल भी बढ़ाओ। जी तब ना कोई बिल्कुल भी लोग, जब तक कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपका मनोबल हम नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ आपकी बुराई पे आपको हम क्रिटिसाइज करें, तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। तो प्रयास करो कि सिर्फ सवाल बिहार सरकार से नहीं हो, सवाल केंद्र सरकार से भी हो। सवाल का जो तरीका है वो थोड़ा-सा आप चेंज करो। आपके अंदर एनर्जी है, नो डाउट, आप अच्छा बोलते हो, आप एक अच्छे वक्ता हो। मैं आपके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं उसको लाइक करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नेगेटिव चीज़ों को भी हम प्रोत्साहित करें, फिर ये तो उचित नहीं होगा। आपके ऊपर एनएसए लगा तो गृह मंत्री तो चाहते तो 1 सेकंड में एनएसए हट सकता था, लेकिन फिर उन्होंने नहीं हटाया। एनएसए आपके ऊपर बिहार में नहीं लगा था, एनएसए आपके ऊपर तमिलनाडु में लगा था। और वो चीज़ें एनएसए हटाने की जो चीज़ थी, वो तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं थी, वो गवर्नर के हाथ में होता है। गवर्नर चाहे तो एनएसए हटा सकते हैं, गृह मंत्री चाहे तो एनएसए हटा सकते हैं, और माननीय न्यायालय अगर चाहे तो एनएसए हटा सकते हैं। फिर ये चीजें घूर फिर करके फिर लास्ट में एक ही व्यक्ति पे आकर के टारगेट करना, ये गलत है। ये मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगा। बहुत सारी समस्याएं हैं अभी देश की जो स्थिति है। मोदी जी बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, उस पे कितना सवाल पूछा आपने? मोदी जी बोले थे कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, कितना सवाल पूछा आपने? है ना? लेकिन मनोज तिवारी जाते हैं वहां पे बेतिया में, वो बोलते हैं कि हर चीज का बदला लिया जाएगा। आप वीडियो उनका वाइट देखे हैं भैया? अच्छी न्यूज बात है। देखे हैं? हम कहते हैं अच्छी बात है। मनीष अच्छी कश्यप को बहुत सताया गया सच पूछने पर। एक पत्रकार को ये मतलब कि गलत मतलब बता रहे, जैसा कि मनीष कश्यप का बाहर कहना नहीं है होता। उसके तहत बहुत सारे लोग समझ रहे हैं भैया कि तेजस्वी यादव के चलते मनीष कश्यप फंसे। बहुत सारे को ये मानना है कि जैसे मनीष कश्यप लगातार जो बोल रहे हैं, अगर वो बोलेंगे वही ना, लेकिन कहीं से आज तक मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कहीं से आज तक ये मैं बयान नहीं देखा हूं, ना जाना हूं, ना तेजस्वी जी का ये बयान आया है मनीष कश्यप की कहीं से कि उन्होंने फंसाया है, चाहे उनकी हाथ है। आप ये बताइए, मनोज तिवारी जी बड़े भाई हैं, जी मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। जी हालांकि भोजपुरी में तो बहुत कुछ कमाए भोजपुरी से, लेकिन भोजपुरी को दिया बहुत, माने बहुत बहुत ही कम दिया भोजपुरी को उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से मुझे वैर नहीं है, मुझे विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे किसी जाति से किसी धर्म से वैर नहीं है। न मुझे भूमिहार से बैर है, न मुझे राजपूत, न लाला, न ब्राह्मण, किसी से बैर नहीं है। बल्कि वो मानसिकता से बैर है जिस मानसिकता में समांतवाद घुस जाए, जिस मानसिकता में मनुवाद घुस जाए, जिस मानसिकता में ब्राह्मणवाद घुस जाए। ब्राह्मण से बैर नहीं है, ब्राह्मणवाद से बैर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बड़े भाई मनोज तिवारी जी से कि बिल्किस बानो को तो आप जानते ही होंगे। बिल्किस बानो प्रकरण छुपा हुआ तो नहीं है। रवीश कुमार जी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार पांडे जी पहले एनडीटीवी में थे, एनडीटीवी के चीफ एडिटर थे। उनको क्यों एनडीटीवी छोड़ना पड़ा? उनको उनको जवाब देना चाहिए। अभिसार शर्मा जी आज तक में थे, उनको क्यों छोड़ना पड़ा आज तक? पुन प्रसून वाजपेयी जी को क्यों छोड़ना पड़ा आज तक? अजीत अंजुम जी को क्यों उनका चरण छोड़ना पड़ा? बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो हर लोग अपनी जो खामियां हैं उसको छुपा करके ही बात करते हैं। ठीक है, अगर जैसे मनीष की अगर हम बात करें तो मनीष कोई बड़े चैनल में नहीं थे, वो यूट्यूब की दुनिया में थे। यूट्यूब की दुनिया से वो सवाल पूछते थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन जो बड़े चैनल वाले हैं, उनको क्यों मजबूर कर दिया गया था उनके चैनल को छोड़ने पर? क्या बता सकते हैं वो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते वो हैं तो वो। भैया हमेशा बताते हैं कि भाजपा सरकार में मैंने हर जगह यूपी में कहां कहां वीडियो बनाया, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर केस नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मैं तेजस्वी जी का सरकार बनता है, नीतीश जी का सरकार बनता है, मैं वीडियो का बना दिया, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया, हम पे एनए से लग गया भैया। आप ये बताइए कि जैसे भाजपा सरकार में बहुत जगह वीडियो बनाए वो, तो उन पे नहीं लगा एनएसए। जिस समय उन पे मनीष पे एनएसए लगा था, उस समय केंद्र में सरकार तो भाजपा की ही थी ना। गृह मंत्री तो अमित शाह जी ही थे, वो चाहते तो एनएसए हटा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं हटाया?
मनीष को सवाल पूछना चाहिए। तो यहाँ चूक कहाँ हो रही है भैया, हमको ये बात समझ में नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं भाजपा को हटा देना चाहिए और वो लगातार तेजस्वी जी को टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं। अब सरकार भी आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अब देखिए मेरे जेल से निकलते ही सरकार डगमगाने लग जाए। क्या सही बात है भैया, सरकार डगमगा रहा है? देखिए, सरकार का डगमगाना संभलना ये तो होता ही रहता है। पूर्ण बहुमत की सरकार जब डगमगा जाती है तो ये तो अल्प बहुमत की सरकार है। मनीष कश्यप के चलते तो नहीं हो रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के वजह से ना ये दुनिया स्थिर रहती है, ना किसी की वजह से दुनिया चल पड़ती है। जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, जनता के हाथों में सब कुछ है। अच्छा भैया, इतना जेल पे जब देखे थे हम, बहुत सारे भीड़ था। मैं चैनल वाला, कभी नेता मंत्री हमने कभी किसी को नहीं इतना भीड़ दे। उस भीड़ को देखकर क्या कहिएगा, क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, क्या सीएम बनेंगे? देखिए, भगवान करे वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो हम लोगों के लिए तो अच्छी ही बात रहेगी ना। भगवान करे देश के राष्ट्रपति बन जाए वो, हम तो शुभकामना देते हैं। तो पहले तो सीएम बनेंगे भैया, विधायक बनेंगे तब ना आगे मतलब कुछ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अब वहां पे भी हम गए थे, वीडियो में देख रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप।